नमस्कार, पीसीबी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्चुरेशन पोर्शन को शुरू करने वाले हैं। एवरेज ह्यूमन प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जो होता है, एवरेज ड्यूरेशन, ये 9 मंथ से ज्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि एवरेज ड्यूरेशन होता है 9 मंथ्स। और ये जो एंटायर प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है उसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इस जेस्टेशन पीरियड में बेबी का फुल डेवलपमेंट होता है, यानी कि फीटस का फुल डेवलपमेंट होता है इनसाइड द यूटेरस ऑफ द मदर। अब पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन पहले तो एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? डिलीवरी ऑफ द फीटस। फीटस का डिलीवरी होने का प्रोसेस होता है पार्चुरेशन। अब उस प्रोसेस में क्या होता है? उस प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस होते हैं। यूटेरस का विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। कब कॉन्ट्रैक्शन होता है? एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स एवरेज में। ठीक है। अब इस विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस के वजह से क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इन एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। इस विगरस कॉन्ट्रैक्शन के वजह से फीटस जो है वो यूटेरस से बाहर आता है थ्रू द बर्थ कैनल और द वजाइना। ठीक है। अब इस विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ये जो हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है? एक मैकेनिज्म है जिसके लिए, और हम बोल सकते हैं कि वो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है इस विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस के लिए। वो मैकेनिज्म क्या है? वो एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन मतलब both the nervous system as well as the endocrine system is responsible for the contraction of uterus. अब न्यूरो क्यों बोल रहा है? क्योंकि सिग्नल्स ओरिजिनेट होता है, दो जगह से ओरिजिनेट होता है। एक होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, मतलब मदर के जो यूटेरस है उसके अंदर फीटस का 9 महीने से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, और दूसरा प्लेसेंटा से, मतलब कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस। तो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड ही करता है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से फीटस का कनेक्शन करता है। तो इस दोनों चीज से, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, ये दो चीज है जो कि सिग्नल्स जेनरेट करता है। ठीक है, सिग्नल्स जेनरेट करता है, और इन सिग्नल्स को ही हम बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है। तो न्यूरो एंडोक्राइन के अंदर न्यूरोलॉजिकल जो पार्ट है वो ये होता है कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा दोनों सिग्नल्स जेनरेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है। अब न्यूरो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द मेन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्चुरेशन, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। अब क्या होता है? ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ट्रिगर करता है। ट्रिगर करने के बाद क्या होता है? ये मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के बाद ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये यूटेराइन मसल के ऊपर एक्ट करता है। तो इसका मतलब यूटेरस के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम थिन मेम्ब्रेनस लेयर होता है, मायोमेट्रियम क्या होता है? स्मूथ मस्कुलर लेयर, और एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर लेयर। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा लेयर के ऊपर एक्ट कर रहा है? मायोमेट्रियम के ऊपर, क्योंकि मायोमेट्रियम मसल से बना हुआ है और मसल्स का ही एक लौता प्रॉपर्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। वो ग्लैंड्स का भी कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी नहीं है, और मेम्ब्रेन्स तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
मसल्स का प्रॉपर्टी होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तो इसलिए यूटेराइन मसल के ऊपर एक्ट करता है, मतलब मायोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करता है। अब मायोमेट्रियम के ऊपर ऑक्सीटोसिन जब एक्ट करता है तो यूटेरस का यानी कि मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब वो और भी विगरस और भी स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन जब क्रिएट हो रहा है, ये स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन यूटेराइन मसल पर, ये चीज एक पॉजिटिव फीडबैक सेंड करते हैं मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को, मतलब ये मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलता है कि मुझे और भी ऑक्सीटोसिन चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी हो रहा है स्ट्रांग वाला, लेकिन ये पॉजिटिव फीडबैक जाता है और मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलता है कि और भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, और मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। फिर से वो ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल के ऊपर यानी कि मायोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करता है, फिर से और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये साइकिल चलता रहता है until the contraction becomes so strong that ultimately the baby is ejected out, बेबी बाहर आ जाता है। तब तक ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन है, स्टिम्युलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन, एक तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन, मतलब कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो पॉजिटिव फीडबैक जाता है मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, उसके बाद ऑक्सीटोसिन फिर से रिलीज होता है, फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होता है। यही बोल रहा है कि स्टिम्युलेटरी रिफ्लेक्स, स्टिम्युलस, ये ऑक्सीटोसिन स्टिम्युलेट कर रहा है यूटेराइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्शन फिर से स्टिम्युलेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए। तो दोनों ही स्टिम्युलेट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, stimulatory reflex between uterine contraction and oxytocin secretion results in stronger and stronger contraction। धीरे धीरे ये जो contractions होते हैं ये strong होते ही जाते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली बेबी का इजेक्शन हो जाते हैं, एक्सपल्शन यानी कि डिलीवरी हो जाते हैं। अब एनसीईआरटी में वो जो पार्चुरेशन वाला पैराग्राफ है उसके लास्ट में एक क्वेश्चन डाला है कि डॉक्टर्स ये जो पार्चुरेशन है ये इनिशिएट करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही तो यूटेराइन मसल के ऊपर एक्ट करेगा पहले, और यूटेराइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर से पॉजिटिव फीडबैक जनरेट होगा और मैटरनल पिट्यूटरी फिर से ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन बनाएगा, तो उसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब इस टॉपिक को मैंने कवर किया इसलिए क्योंकि बहुत बार सेम क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिपीट हुआ है, तो हम जल्दी से वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। ये क्वेश्चन 2021 और 2015 में आया हुआ है। ऑप्शंस है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है इसका बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में इनका यूज होता है, लेबर इंड्यूस करने में यूज होता है, मतलब पार्चुरेशन में यूज होता है। तो उसके बाद आता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अभी अभी देखा। उसके बाद रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन ये पार्चुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लैक्टेशन में आता है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब बेबी का डिलीवरी होना है तब यूटेराइन वॉल का जो लाइनिंग है, यानी कि जो बेबी को इतने दिन तक 9 महीने तक सपोर्ट कर रहा था, जो ब्लड वेसल थिक लेयर ऑफ द यूटेरस जो बेबी को इतने दिन सपोर्ट कर रहा था, उसको तो डिसॉल्व करना है पहले, है ना। तो वो मेंटेन, यूटेरस को मेंटेन, प्रेगनेंसी के लिए मेंटेन कौन कर रहा था? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का
अमाउंट तो कम करना पड़ेगा बॉडी को, ताकि ये जो यूटेराइन ब्लड वेसल ग्लैंडुलर वॉल जो हुआ था बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिसइंटीग्रेट करे। तो पहले प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, यूटेराइन वॉल डिसइंटीग्रेट करेगा, तभी तो ये बेबी का डिलीवरी पॉसिबल होगा, है ना। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो रेशियो है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब डाउन होगा तब ये रेशियो का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो द करेक्ट आंसर इज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। उसके बाद सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, ये क्वेश्चन 2010 और 2012 दोनों ईयर में आ चुके हैं। फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली, प्लासेंटा ओनली, ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड बाय मैटरनल पिट्यूटरी बोथ ए एंड बी। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि ये जो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ये जो न्यूरो वाला सिग्नल है, ये सिग्नल दोनों जगह से ओरिजिनेट होता है। एक है फुल्ली डेवलप्ड फीटस और दूसरा है प्लासेंटा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।